नमस्कार, मैं हूँ विस्मय अलंकार और अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये कटकम दाग का वो इलाका है जहाँ आप देख रहे हैं कुछ काम हो रहा है। जेसीबी से मिट्टी की भराई चल रही है। यहाँ पे ही साइलो बनना है। जो कन्वेयर बेल्ट से एनटीपीसी का कोयला आएगा वो यहाँ पे जो रैक होगा मालगाड़ी का उसमें वो कोयला डलेगा और फिर यहाँ से देश के विभिन्न इलाकों में जाएगा, विभिन्न जगहों पे जाएगा, एनटीपीसी के विभिन्न संयंत्रों में जाएगा ताकि कोयले का बिजली का उत्पादन हो सके। जो मामला है आज भी मेरे हाथ में वही कागज़ है। हमने कल भी कहा था कि बात निकली है, दूर तलक जाएगी। कई चीज़ों पर हम आपको जो हकीकत है उससे रूबरू कराएंगे। आज हम यहाँ इसलिए आए हैं कि दो चीज़ें बताई गई हैं। जो रिपोर्ट गई है उपायुक्त कार्यालय से उसमें दो बात का और जिक्र है। बाकी जो बातें हैं वो तो हम लगातार आएंगे ही, लेकिन आज इन दो बातों को की हकीकत से आपको रूबरू कराएंगे। उसमें से एक है कि इस इलाके में पानी का छिड़काव की व्यवस्था हुई है और दूसरा कहा गया है कि यहाँ से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर गोंदा डैम है। वाटर बॉडी जो है इस इलाके में इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि 2.5 किलोमीटर की दूरी पर एक जो डैम है गोंदा डैम, और बाकी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इससे प्रभावित हो रही है। अब इसके हकीकत से आपको रूबरू करा रहे हैं। आप यहाँ देखिए, ये पूरा एक आपको थोड़ा वीरान सा इलाका, ये पूरा पहले जंगल से घिरा हुआ था, धीरे धीरे पेड़ कटते गए और अब ये टाड़ जैसा शक्ल आपको यहाँ दिख रहा होगा। साथ ही एक पानी का स्रोत दिख रहा है। ये वो नदी है जो हजारीबाग की सबसे बड़ी नदी है। जी हाँ, ये कोनार नदी का उद्गम स्थल है। यहाँ से कोनार नदी पानी आप देखते हैं कि ऐसे ही नदियाँ का जो जल स्रोत होता है वो ऐसे ही उद्गम स्थल ऐसा ही होता है कि एक जगह से धीरे धीरे पानी विभिन्न जगहों से रिसता है, एक नाले का शक्ल लेता है और ये नाला आगे जाकर बड़ी नदी बनती है। हर नदी की यही कहानी है। तो ये जो कोनार नदी है वो आप देख रहे हैं कि ये इलाका यहीं से कोनार नदी का एक उद्गम स्थल है और ये इस साइडिंग से कितनी दूरी पर है ये हकीकत आप इधर देख लीजिए कि जेसीबी से यहाँ पे काम चल रहा है और ये जो मिट्टी की भरावट है वो उस नदी का जो जल स्रोत का जो एरिया है उससे महज 100 मीटर भी नहीं अब बचा होगा। यहाँ से आप साफ देख सकते हैं कि ये धीरे धीरे इसको भरा जाए। क्या कहते हैं यहाँ के ग्रामीण? हमने हमारे साथ एक व्यक्ति हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि कहाँ से हैं आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार प्रजापति है, मैं बांका से हूँ। प्रदूषण से आपका इलाका भी उससे दिक्कत होता है? वो जो बांका गांव है हाँ है, जी हाँ जी हाँ। चलिए, हालांकि उपायुक्त महोदय ने ये कहा। अच्छा, ये बताइए, उन्होंने कहा कि इस इलाके से केवल 2.5 किलोमीटर के एरिया में दूर एक गोंदा डैम है, वही वो दूर है इसलिए प्रभावित नहीं है। नहीं, क्या ये क्या है? ये जो पानी हम लोग देख रहे हैं ये क्या है? ये तो कुनार नदी का स्रोत जहाँ से चलता है वो स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से करीबन 1 किलोमीटर दूरी से स्टार्टिंग है। ये पोहा जी, वहाँ शुरू होता है। हाँ। और ये पानी जमता कितना यहाँ से और किसी है, यहाँ से करीब 2 किलोमीटर तक और है बनने के स्रोत। इसी तरह से ऐसे ही बने। ये जो आ रहा है ये स्रोत को इससे नुकसान होगा? हाँ जी हाँ, पानी रुक जाएगा इसके चलते। जहाँ से मेन स्रोत है वो बंद हो जाएगा तो आगे जाके प्रभावित पड़ेगा, आगे पानी नहीं मिलेगा। आगे से पानी सबसे बड़ी नदी है क्या? कौन सी नदी है? इसका कुनार नदी है, ये सबसे बड़ी हजारीबाग का कुनार नदी है। अच्छा, ये है। और कोई दिक्कत है और इस तरह से कोई यहाँ वाटर बॉडी है, इस तरह का चीज़ें हैं? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं, यही है। देखिए, तो ये कोनार नदी है और इस उद्गम स्थल ये जो आप देख रहे हैं इस उद्गम स्थल पर ये अब इसको अतिक्रमण कह लीजिए, आप विकास की गंगा कह लीजिए या हमारी ज़रूरत कह लीजिए, लेकिन हम इसकी कितनी बड़ी कीमत चुकाएंगे इसका अंदाज़ा हमें नहीं है। एक नदी जिस पर विष्णुगढ़ में एक डैम बना हुआ है, उस डैम कुनार डैम है, बहुत बड़ा डैम है, अब वहाँ से सिंचाई होता है और ये नदी पूरे हजारीबाग से होती हुई
बोकारो चली जाती है। इसके उद्गम स्थल के हालात ये हैं, और जो सरकार रिपोर्ट भेजती है एनजीटी को, उसमें इसका जिक्र तक नहीं है। ये स्थिति है। और हमने कल भी यही कहा था आपसे कि हम जो इस रिपोर्ट में और जो चीज़ें हैं जो सच्चाई से अलग हैं, जो सच्चाई के साथ नहीं है, वो हम आपको दिखाएंगे। तो पहला हमने आपको ये दिखाया, ये उद्गम स्थल की स्थिति है। अब आपको हम ये दिखाते हैं कि ये कहा गया है कि जो क्षेत्र है कटकमदाग जहाँ पे साइडिंग है, वहाँ पे कोयले के ऊपर धूल ना उड़े, इसके लिए स्प्रिंकलर का व्यवस्था है। यानी कि पानी का जो छिड़काव है वो होगा ताकि धूल ना उड़े। क्या है हकीकत, स्प्रिंकलर है नहीं है, ये हम आपको दिखाएंगे। आइए हमारे साथ। जैसा कि हमने आपको कहा था कि उसकी भी हकीकत जान लेंगे कि क्या पानी का जो फुहारे का व्यवस्था है वो है यहाँ, या क्या स्थिति है। आप देख रहे हैं कि एक टैंकर है, वो पानी का छिड़काव कर रहा है और उसी से पानी का छिड़काव यहाँ पे हो रहा है ताकि जो धूल उड़ रहा है इस एरिया में, उस धूल पर काबू पाया जा सके, बहुत धूल ना उड़े, इसकी ये व्यवस्था। हालांकि ये व्यवस्था सही नहीं है। इसको बेहतर करने के लिए वाटर गन को लगाने की बात बताई गई थी कि नहीं, धूल बहुत नहीं उड़ रहा है यहाँ पे, इसलिए कि वाटर गन यहाँ पे काम कर रहा है। लेकिन देख लीजिए वाटर गन की स्थिति, लगा हुआ है, ये चलाया नहीं जाता है। आसपास के लोगों से हमने पूछा यहाँ कब चलता है, तो कुछ ने कहा कि हाँ कभी कभी चलता है, और इसलिए भी नहीं चलता है कि होने के कारण कभी कभी जिधर से हवा जिधर तेज होती है पानी उधर बह जाता है, इसलिए इसको नहीं चलाते हैं, ऐसा लोगों ने कहा। आप यहीं के हैं? अच्छा, ये जो यहाँ के जो पानी का फुहारा चलता है, कभी देखे हैं? मैंने कभी यहाँ तो रहते हैं? हाँ, चलता तो बहुत ठीक है। तो कभी पानी देखे हैं चलता? हाँ, चलता तो बहुत है। कितना? और चलता था पर रैंक तो भेज देता। कब चलता है, मतलब हमेशा कि कभी कभी? आखिर लोग रखे हैं, आखिर लोग रखे हैं कि कब तक चलाना है, 2 मिनट में, 3 मिनट में, कि 4 मिनट में बंद करना है, कि 10 मिनट में बंद करना है। आप लोग देखिए। अच्छा, मैंने ऐसे फिक्स नहीं है कब चलना क्या? नहीं। अच्छा, कहा जा रहा है कि कब चलाया जाए, कितना चलाया जाए, ये आप लोग ही जानते होंगे। उल्टा हमसे ही सवाल हो रहा है कि शायद आपको पता हो, यहाँ के लोग हैं, इनको भी नहीं पता कि आखिर ये कब चलता है या कितना चलता है। ये तो व्यवस्था यही है, जो जिस तरह से वाटर स्प्रिंकलिंग का यहाँ पे करना था, स्प्रिंकलर लगाना था, लगा हुआ तो ज़रूर है, लेकिन वो विधिवत या सही तरीके से चलता नहीं है। स्थिति यही है। बाकी जो धूल और गर्द का जो अंबार है या जो धूल आप देख रहे हैं, वो साफ देख रहे हैं कि चूँकि अब कोयला है, कोयला इस इलाके में गिरेगा तो धूल उतना उड़ेगा ही, और इसके लिए ही ये सारी व्यवस्था है कि आप ये व्यवस्था करते कि यहाँ पे अगर फुहार अगर यहाँ पे लगातार होता तो ये बारिश जो कृत्रिम बारिश की बात करते हैं, वैसा अगर आप करते तो धूल बहुत नुकसानदायक नहीं होता, आसपास के क्षेत्रों में नहीं होता। बगल में देखिए एक दीवार भी बनाने की बात कही गई, हालांकि अभी केवल टाट के जैसा उसको कर दिया गया है, ऊंची दीवार यहाँ पे नहीं लगाई गई है। हालांकि 3 महीने में यही सब व्यवस्था इनको करना है, और कोर्ट ने, एनजीटी ने यही फैसला दिया है। हमने आपको 2 चीज़ें दिखाई, दावों की हकीकत, जिस तरह से जो रिपोर्ट लिखी गई है उपायुक्त महोदय के द्वारा, जो कहा गया है, इसी का खुलासा हम लगातार आपके साथ कर रहे हैं। विस्मय अलंकार, लगातार.in के लिए।